एक व्यक्ति होता है जो कि पेशे से ठेकेदार होता है, अच्छा खासा पैसा कमाता था। लेकिन एक बार काम के दौरान ही एक स्कूल जा रही खूबसूरत लड़की दिखती है। वो व्यक्ति उस लड़की का पीछा करने लगता है और उससे प्यार करने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि उस लड़की से अलग अलग जगहों पे मिलना शुरू कर देता है। दोनों अलग अलग जगहों पे संबंध बनाने लगते, यहाँ तक कि वो व्यक्ति उस लड़की के घर भी जाया करता था। लेकिन एक बार जो होता है, आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक जिला लगता है बलरामपुर, और इसी जिले के अंतर्गत एक थाना है कुसमी थाना। यहीं के रहने वाला सूरज देव ठाकुर होते हैं, जिनकी उम्र 40 साल होती है। सूरज देव ठाकुर की पत्नी, जिसका नाम कौशल्या ठाकुर, जिसकी उम्र 36 साल होता है। और इन दोनों के बीच में एक बेटी होती है मुस्कान ठाकुर, जिसकी उम्र 17 साल। एक बेटा मिंटू ठाकुर, जिसकी उम्र 6 साल होती है। जो सूरज देव ठाकुर हैं, ये बाहर कमाया करते थे। कौशल्या ठाकुर अपनी बेटी और बेटों को लेकर के यही कुसमी थाने के अंतर्गत रहती थी और अपने बच्चों, दोनों बच्चों को, एक बेटी और एक बेटे को पढ़ाया करती थी। सब कुछ सही तरीके से चल रहा होता है। जो मुस्कान ठाकुर है, ये रोजाना घर से निकलती पढ़ने के लिए और पढ़कर फिर आया करती थी घर पर, और माँ जो है वो खाना बनाया करती थी। लेकिन एक बार जो मुस्कान ठाकुर है, वो घर से निकलती है पढ़ने के लिए, तभी देखती है कि एक व्यक्ति है जो कि मुस्कान ठाकुर को निगाहें बनाकर देख रहा होता है। मुस्कान सोचती कि आखिर ये व्यक्ति मुझे देख क्यों रहा है। मुस्कान भी उसे देख रही होती है, लेकिन जब स्कूल से मुस्कान लौट रही थी, तब भी वो व्यक्ति देख रहा होता है। तब एक बार वो व्यक्ति जो है मुस्कान से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मुस्कान बताती है कि मेरा नाम मुस्कान है, आपका क्या नाम है, आप तो रोजाना यहीं खड़े रहते हो और मुझे देखते रहते हो। तब वो व्यक्ति बताता है कि मेरा नाम आरिफ अंसारी है। अब मुस्कान बोलती है कि अच्छी बात है, आप क्या करते हैं। तब आरिफ बताता है कि मैं यहीं पर ठेकेदार हूँ और कुछ लेबरों को लेकर काम कराता हूँ। तब जो मुस्कान है बोलती है कि आप तो अच्छे खासे पैसे कमाते होंगे। आरिफ बताता है कि हाँ, पैसा तो अच्छा कमाता हूँ, जो सोचता हूँ वो कर लेता हूँ। आखिरकार जो मुस्कान है बोलती है कि आपका घर कहाँ पर है। तब आरिफ बताता है कि मेरा घर झारखंड में वरगढ़ एक जगह लगता है, वहीं पर मेरा घर है। तभी जो व्यक्ति है आरिफ अंसारी, वो मुस्कान से बोलता है कि तुम्हारा मोबाइल नंबर चाहिए। तब मुस्कान बोलती है कि देखो, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरी माँ की मोबाइल है, तुम अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं अपने माँ के मोबाइल से तुम्हारे पास लगाऊंगी। अब जो आरिफ है एक कागज में अपना नंबर लिखता है और उस मुस्कान को दे देता है। मुस्कान जब घर पे जाती है, तब अपनी माँ की मोबाइल लेती है और छत पर जाती है और फिर उस आरिफ के पास फ़ोन लगाती है। और फिर क्या था, आरिफ से बात करती है, बोलती है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। इधर आरिफ भी उस लड़की का, मुस्कान का खूब बड़ाई करता है, खूब तारीफ करता है। अब क्या था, दोनों घंटों घंटों बात किया करते थे। जो आरिफ है मुस्कान से बोलता है कि ऐसा करो, मैं तुम्हें एक मोबाइल खरीद कर दे देता हूँ, ताकि जब चाहूँ तब बात कर सकता हूँ। अब आरिफ एक मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल खरीदता है लगभग 25,000 रुपये का, और उस लड़की को ले जाकर दे देता है। अब उस लड़की से वीडियो कॉलिंग ऐसे भी बात किया करता था। एक बार की बात होती है, आरिफ उस लड़की मुस्कान से बोलता है कि चलो ना कहीं होटलों पे चलते हैं घूमने टहलने। अब मुस्कान अपने स्कूल के लिए निकलती तो जरूर थी, लेकिन स्कूल न जाकर के उस आरिफ के साथ अलग अलग जगहों पे घूमती, होटलों में जाती और संबंध बनने लगे थे। अब जो मुस्कान है वो गलत रास्ते पर चल चुकी थी। अब आरिफ के साथ संबंध में आ चुकी थी, प्यार हो चुका था। अब दोनों अलग अलग जगहों पे जाया करते थे। तब जो मुस्कान है आरिफ से बोलती है कि चलो ना एक दिन मेरे घर घुमाओ। तब आरिफ बोलता है कि घर पे तुम्हारे कौन कौन है। तो मुस्कान बताती है कि मेरे पिताजी बाहर काम करते हैं, माँ है कौशल्या और एक भाई है छोटा सा, मिंटू नाम है। अब जो
आरिफ है बोलता है कि तुम्हारी माँ अगर सुनेगी मैं तुमसे बात करता हूँ तो फिर गुस्सा हो जाएगी। तब मुस्कान बताती है कि नहीं, मेरी माँ बहुत साधारण है, मैं जो बोलूँगी वही करेगी, अगर मेरे घर आओगे तो कुछ नहीं बोलेगी मेरी माँ। अब क्या था, मुस्कान आरिफ को अपने घर ले जाती है और अपने माँ से बोलती है कि मेरा दोस्त है। अब आरिफ के लिए मुस्कान की माँ जो है कौशल्या बाकायदे खाना बनाती है, खाते पीते हैं। और फिर क्या था, जो आरिफ है वो मुस्कान का हेल्प करना शुरू कर देता है। घर पे जिन चीज़ों की कमी होती थी आरिफ खरीद कर लाता और दे देता था। अब मुस्कान की माँ भी खुश, मुस्कान भी खुश, मुस्कान का भाई भी खुश। लेकिन मुस्कान के पिता को नहीं पता था कि जो मेरी बेटी है क्या कर रही है। आखिरकार अब मुस्कान की हर एक इच्छाएं पूरी हुआ करती थी। उम्र तो भले ही 16 से 17 साल थी, लेकिन जो चाहती, चाहे बड़ी मोबाइल हो, चाहे कोई घर का वस्तु हो, सब कुछ खरीद कर आरिफ दे दिया करता था। मुस्कान कभी कभी आरिफ को अपने घर बुलाया करती थी। मुस्कान की माँ दूसरे कमरे में हो जाती और मुस्कान उस आरिफ के साथ संबंध बनाया करती थी, लेकिन मुस्कान की माँ बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। अब ये सिलसिला रोजाना का चलने लगता है। आरिफ बाकायदे रहने लगता है। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। 27 सितंबर 2024 की बात होती है। मुस्कान के जो पिता हैं सूरज देव ठाकुर, वो मुस्कान की माँ के मोबाइल पर फोन लगाते हैं तो फोन स्विच ऑफ आता है। सूरज देव ठाकुर बार बार अपने पत्नी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। तब वो घर पर आते हैं और देखते हैं कि उनकी न ही बेटी है और न ही बेटा, न पत्नी। सूरज देव ठाकुर अलग अलग जगहों पे पता करते हैं, लेकिन तीनों का कोई पता नहीं चलता है। तब सूरज देव ठाकुर जो हैं कुसमी थाने जाते हैं और अपने पत्नी, बेटे और बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। थाना प्रभारी जितेंद्र जायसवाल होते हैं, बोलते हैं कि कहीं गई होगी, गुस्सा में आ जाएगी। लेकिन सूरज देव बोलते हैं कि रोजाना मुझसे मेरी पत्नी बात किया करती थी, लेकिन आज 2 दिन हो गए बिल्कुल बात नहीं हो पा रही है। जितेंद्र जायसवाल जो हैं गुमशुदगी दर्ज जरूर कर लेते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कहीं जांच पड़ताल नहीं करते हैं। आखिरकार सूरज देव ठाकुर अलग अलग जगहों पे पता कर रहे थे, लेकिन उनकी न ही पत्नी और न ही बेटी और न ही बेटा का कोई सुराग नहीं चल रहा था। समय धीरे धीरे बीतता रहता है। सूरज देव ठाकुर बहुत परेशान थे। इधर 15 नवंबर 2024 की बात होती है। झारखंड के दहेजवार एक जगह लगता है, वहीं पर एक सुनसान इलाका है और वहां पर धान बोया हुआ है और एक नाला नुमा है और खाली जगह पड़ा हुआ है। उसी नाले के बगल में जब किसान धान काटने जाता है 15 नवंबर 2024 को, तो वहां पर देखता है कि 3 खोपड़ी पड़ी हुई है, यानी नर कंकाल पड़े हुए हैं और कुछ कपड़े पड़े हुए हैं वहां पर, और हड्डी है और खोपड़ी। इस तरीके से जब वो व्यक्ति किसान देखता है तो फौरन पुलिस को फोन करता है। पुलिस आती है और उस एरिया को सील कर लेती है। अब ये चीज स्पष्ट हो जाता है कि 3 लोगों का यहाँ पर नर कंकाल है। अब 3 लोग कौन है ये पुलिस को बिल्कुल नहीं पता होता है। अब पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देती है। ये पता करने लगती है कि आखिर कहीं एफआईआर दर्ज हुआ है 3 लोगों का या नहीं। तो पता चलता है, पुलिस के रिकॉर्ड में आता है कि कुसमी थाने में एक एफआईआर दर्ज है जिसमें 3 लोग गुमशुद गए 27 सितंबर को। अब पुलिस वाले फौरन सूरज देव ठाकुर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखो, पहचानो, इन कपड़ों से क्या पहचान सकते हो? तो सूरज देव ठाकुर जो हैं देखते ही बोलते हैं कि ये कपड़ा मेरी बेटी का है, ये कपड़ा मेरे पत्नी का है और ये कपड़ा मेरे बेटे का है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इन तीनों लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन दुनिया को छोड़कर जाने के लिए मजबूर किसने किया? आखिर क्यों इस दुनिया को छोड़कर गए? अब फौरन जांच पड़ताल शुरू हो जाता है। एसपी वैभव बैंकर होते हैं, पूरी अपनी टीम के साथ जांच पड़ताल करने लगते हैं। फोरेंसिक टीम एक्सपर्ट कुलदीप हैं जो कि एनडीए सैंपल लेते हैं और उसमें ये चीज़ स्पष्ट हो जाता है कि तीनों लोग कोई और नहीं बल्कि मुस्कान ठाकुर है और मुस्कान की माँ और मुस्कान का भाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि किसने इस दुनिया से हटाया? अब पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करने लगते हैं। सीडीआर निकलवाते हैं। व्हाट्सएप चैट किसी तरीके से पुलिस को मिलता है जो मुस्कान ठाकुर है। जब व्हाट्सएप चैट पुलिस वाले पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आरिफ नाम का एक व्यक्ति है जिससे मुस्कान का संबंध था, क्योंकि उसमें व्हाट्सएप चैट जो है इस तरीके से था, उसमें ये चीज़ स्पष्ट हो रहा है कि मुस्कान ठाकुर और आरिफ दोनों संबंध में थे। अब पुलिस
को आरिफ के ऊपर डाउट आता है, लेकिन उसके पहले सीसीटीवी कैमरा वहां का खंगाला जाता है 26 सितंबर का। और जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो 4 चक्का वाहन पे तीनों को, मुस्कान, उसकी माँ और उसके भाई को बैठा कर ले गया है। अब पुलिस वाले पता करने लगते हैं कि व्यक्ति कौन है जो बैठा कर ले गया। तो पता चलता है कि आरिफ का भाई एक मुख्तार अंसारी है जो कि तीनों को बैठा कर ले गया। फौरन पुलिस वाले आरिफ और मुख्तार अंसारी सभी दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब जब दोनों को गिरफ्तार करते हैं, पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं, तब मुख्तार अंसारी टूटता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाना शुरू करता है। मुख्तार अंसारी जो सुनाता है वाकई में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मुख्तार अंसारी बताता है कि हम 2 भाई हैं, मुख्तार अंसारी और आरिफ अंसारी। आरिफ बड़ा है और मुख्तार छोटा है। जो आरिफ है वो ठेकेदार है, पैसा अच्छा खासा कमाता है, लेकिन एक भी रुपए घर पर नहीं देता है। मुख्तार बताता है कि उसके पिता को सांप ने डस लिया था, वो इस वजह से उनकी शरीर गलती जा रही थी। मुख्तार बार बार अपने बड़े भाई आरिफ को बोलता रहा कि पैसे दो घर पर, पिता की हालत खराब है और तुम घर पे हेल्प नहीं करते हो, पैसा दो। लेकिन आरिफ घर पे 1 रुपये नहीं देता था, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड मुस्कान के ऊपर, उसकी माँ के ऊपर, उसके भाई के ऊपर पैसे उड़ाया करता था। घर पे आरिफ 1 रुपये नहीं देता। तो मुख्तार जो है गुस्सा हो जाता है। मुख्तार पता करने लगता है कि मेरा भाई आरिफ कहाँ पर पैसे देता है। जब पता चलता है कि आरिफ मुस्कान के घर पर जाता है, उससे संबंध है, कई बार मोबाइल में भी पता चल जाता है, तब मुख्तार गुस्से में आता है और सोचता है कि क्यों ना मुस्कान और उसकी माँ, उसके भाई को इस दुनिया से हटा दें। तब आरिफ घर पर पैसा देना शुरू कर देगा। मुख्तार बाकायदे प्लानिंग करता है और मुस्कान की माँ से मिलता है और मुस्कान की माँ बताती है कि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब रहती है। तब मुख्तार बताता है कि एक जगह जहाँ पे झाड़ फूँक होता है वहाँ पर चलो, और दहेजवाड़ा जगह है, वहीं पर झाड़ फूँक करा लोगी, सही हो जाएगा। अब मुख्तार एक 4 चक्का वाहन में तीनों को बैठाता है और लेकर दहेजवाड़ा जाता है, वहाँ पर झाड़ फूँक कराता है, ऐसे ही झूठ मूठ का। उसके बाद दहेजवाड़ा में एक झोपड़ी होता है, वहीं पर रात में तीनों को रोकता है, बोलता है कि रात हो गई है, सुबह चलेंगे। और जैसे ही तीनों रात में सो जाते हैं, मुस्कान और उसकी माँ और भाई, तब रात में एक कुल्हाड़ी से उनके गले को अलग करता है और फिर एक खाली खेत होता है, नाले में फेंक देता है। उसे लगता है कि बस यहाँ से कोई पता ही नहीं चलेगा। आखिरकार कहते हैं गलत काम छिपता नहीं है। जब किसान अपने खेत की कटाई करने के लिए जाता है तो देख लेता है। आखिरकार ये मामला 27 सितंबर को ही हुआ था, लेकिन 15 नवंबर को इसका खुलासा हुआ। अब पुलिस ने आरिफ और मुख्तार दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किए हैं और सलाखों के पीछे पहुंचा दिए है। लेकिन अभी किसको कितने साल की सजा मिलेगी ये तो अभी कोर्ट पर ही निर्भर करेगा। लेकिन कहते हैं ना, गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। इसमें किसकी कितनी गलती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। बाकी चलते हैं कमेंट की ओर। तो नितिका कुमारी हैं जो कि हमारी वीडियो में कमेंट किए हैं। रामवीर हैं जमुई बिहार से। जीपी शर्मा है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। संदीप पाल छतरपुर से हैं। खान रशीद औरंगाबाद महाराष्ट्र से। साबिर अली हैं जो कि बीकानेर राजस्थान से। गुनगुन कुमार दिवाकर हैं जो कि मुंगेली छत्तीसगढ़ से। राजकुमार पाल हैं जो कि मुंबई से। जयप्रकाश सिंह है जो कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। प्रभुनाथ राय बिहार से। दुर्गेश साहू लोहारा छत्तीसगढ़ से। रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।